नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, एक मार्केट को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार निफ्टी रखी स्क्रीन पर और आज जिस तरीके से आवाज में जोश है कंचन, निफ्टी न्यू हाई पर 26,306 पर और 14 सेशंस लगे, 14 महीने लगे इनफैक्ट, और 289 सेशंस न्यू हाई बनाने में लगे। लेकिन वही देर है तो कोई बात नहीं है, फ्रूट भी मिलने को मिला है दर्शकों को, हमारे ट्रेडर्स को, साथ ही हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को। लेकिन सवाल राजेश जी यहाँ से ये, गुड मॉर्निंग पहले और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। 26,306 न्यू हाई पर गए हम और बैंक निफ्टी भी नए शिखर पर है, सेंसेक्स भी लाइफ टाइम हाई पर है। शानदार रैली, चौतरफा खरीदारी मार्केट में। थोड़े कुछ सेक्टर्स आज हल्के दबाव में है, लेकिन जिस तरीके से मूड माहौल है, एक बार ब्रेथ भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर, एक बार वो भी देख लेते हैं। और 1624 स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, तो एडवांसेस की तरफ भी झुकता हुआ ये ब्रेथ। अब यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है मार्केट का? अगर आज के लिहाज से सिर्फ पूछूं तो क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? स्टॉक स्पेसिफिक मूव अपनाए या फिर इंडिसेस में कोई ट्रेड ले सकते हैं? आपकी हिदायत क्या होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए श्रेया, मैं पहला निफ्टी पे बात करूंगा। देखिए, अगर निफ्टी देखा तो कल इसमें एक जबरदस्त रिवर्सल था। आज एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी नया हाई बनाएगा। अगर आप लेवल्स की बात करें तो देखिए 26,300, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 26,300 पे कॉल राइटर खड़ा है और 26,280 के आसपास एक स्पॉट में, निफ्टी स्पॉट में एक रेजिस्टेंस है। आप कह सकते हैं 26,280 से लेकर 26,300, या इसके लिए आज आप कह सकते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है इवेंचुअली ये जोन आज ही निकलेगा, चांसेस है, क्योंकि इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब भी कभी क्रूशियल लेवल हिट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग क्रिप इन हो जाती है, तो आज वही हमने सुबह में देखा। लेकिन मुझे लगता है सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा और सेकंड हाफ में ये 26,300 का लेवल निकलेगा और निफ्टी 26,500 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। बायस पॉजिटिव रखे और स्टॉक स्पेसिफिक रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज मुझे अगर श्रेया कोई काउंटर अच्छा लगता है या पॉकेट अच्छा लगता है, तो देखिए दो पॉकेट्स मुझे अच्छा लगता है। एक तो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज एंड सेकंड फार्मा। फार्मा में मुझे अभी भी लगता है कि ग्लेनमार्क में एक क्लीन ब्रेकआउट मिला है। और अगर ऑटो में देखें तो कल हमने टीवीएस मोटर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा, तो प्रोबेबली इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज ये दोनों काउंटर मुझे लगता है फ्रेश मूव शुरू करेंगे, तो दोनों काउंटर पे नजर रखें। ओके, तो काउंटर स्पेसिफिक और साथ ही साथ हो सकता है कि सेकेंड हाफ यहाँ से और भी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे, और भी जो नए लेवल्स हैं हमें निफ्टी चलता चलता दिखाए और नए लाइव और एक और हाई की तरफ हम आज ही बढ़ते हुए दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे टैग करके, श्रेया को टैग करके, या फिर आप सीएनबीसी आवाज को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखते हैं कि जो पहले दर्शक हैं वो कहां से जुड़े हैं हमारे साथ। अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं वर्धा से। अंकित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरे पास में बजाज एचएफएल 214 क्वांटिटी, जिसका प्राइस जो है आईपीओ का है 70 रुपए। ओके। और दूसरा मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी क्वांटिटी 10 है और उसका प्राइस जो है वो 1379 है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसको ऐड करूँ कि सेल करना है, कैसा करना है? ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आपने बाइंग प्राइस बताया, आईपीओ के टाइम पे लिया था 70 रुपए के भाव पे और यहाँ पे 106, लेकिन लगातार यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। पिछले एक साल की अगर बात करी जाए तो पहले एक धड़ाम से नीचे आया, उसके बाद कंसोलिडेशन के फेज में चलता जा रहा है। सातपुते सर क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है यहाँ पे? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक कंसोलिडेशन में है और यही कंसोलिडेशन हमने एल&टी फाइनेंस में, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस में भी देखा था। और ये एल&टी फाइनेंस मुझे याद है, ये 35 से लेके 65 का रेंज उसने बनाया था और कई साल तक वहीं पड़ा था। तो ये कंसोलिडेट, ये बड़े हेवी वेट्स है तो इनको चलने में टाइम लगता है। मुझे लगता है फिलहाल तो एक्यूमुलेशन जोन है, तो ये 100 के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल टू एक्यूमुलेशन, व्हाट यू कैन से इट इज। तो अगर किसी को लेना है तो ये जगह सही है। अभी यहां से कब चलेगा ये बोलना थोड़ा ऑनेस्टली डिफिकल्ट है, क्योंकि उतना चार्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन जो 100 का सपोर्ट अगर ध्यान में रखे तो 95 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा।
यहाँ से चलना अगर शुरू करता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 118, 118 निकले, फिर मुझे लगता है ये 135 तक जाएगा, 135, 136 जो इसका रिसेंट हाई था। तो मेरा जो बायस जो है, मेरा व्यू है, वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे पॉजिटिव है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में व्यू पॉजिटिव है। एक शेयर और इन्होंने पूछा है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्री। सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड आपको करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है। सातपुते सर, इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 1379 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। आज यहाँ पे भी हमें एक लाइव जो 52 हफ्ते का हाई है इसने टच किया है, अच्छा खासा इसने सपोर्ट किया है निफ्टी को, लेकिन वहां से थोड़ी सी करेक्शन आती हुई दिखाई दी। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शानदार नंबर्स इसने जनरेट करके दिए। आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए? देखिए रिलायंस का अगर आप प्राइमा फेसी चार्ट देखें मंथली इन पर्टिकुलरली, क्योंकि उनकी पोजीशन प्रोबेबली उनका पोजिशनल व्यू रहेगा, तो मैं यही कहूंगा जब तक ये 1600 का भी नया लेवल निकलेगा नहीं, 1583 का आज का टॉप है, तक 1600 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी, प्रोबेबली थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ये पोर्टफोलियो काउंटर है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये काउंटर ऐसा है कि आपको पोर्टफोलियो में रखना है। तो 1600 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे बड़ी तेजी होगी, अगर ब्रेकआउट मिले तब नए टारगेट अनफोल्ड होंगे, तो अभी भी उस पर बात नहीं करूंगा। 1600 का रेजिस्टेंस है, अगर करेक्शन में कहीं मिलता है तो फिर हम इसे ऐड करने की सलाह देंगे। प्रोबेबली 1480 1450 का वो लेवल होगा कि जो आगे चल के अगर कहीं करेक्शन मिलता है 2-3 महीने में तो वहां पे एंट्री होगी। बट एट दिस लेवल आई थिंक 14, जैसे मैंने कहा 1580 से लेके 1600, ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर आपको होल्ड रखना है तो 1540 छोटा एक स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। 1540 का स्टॉप लॉस लाकर होल्ड कर सकते हैं। 1450 तक के लेवल मिले तो फिर से वहां पे री एंट्री की जा सकती है। रिलायंस पर ये व्यू, साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी आपको व्यू मिल गया। डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अमित है, मेरे पास अदानी इंटरप्राइजेज के 261 शेयर हैं 2470 के रेट से। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? लॉन्ग टर्म व्यू मांगना चाह रहे हैं? मैम मेरा 1 मंथ का व्यू है मैम। शॉर्ट टर्म का व्यू है। 2470 आपकी खरीदे, 2300 के लेवल पर कर रहा कारोबार। 167 रुपए का लॉस प्रति शेयर झेल रहे हैं अमित जी। अदानी इंटरप्राइजेस पिछले कुछ सेशन से अगर आप देखें प्रेशर में है, क्योंकि जो खबर आई थी इनका जो 24,930 करोड़ का राइट इशू था वो 25% डिस्काउंट पर खुला है, तो उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब किया और लगातार देखिए तो ये कुछ सेशन से थोड़ा कमजोर ही नजर आ रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस क्या किया जाए? लॉस हो चुका है इनको, मतलब काफी लॉस हो रहा है अगर प्रति शेयर के हिसाब से देखें राजेश जी। और 2612 तक गया था 52 वीक हाई, फिर 2304 पर। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 1 महीने का व्यू है। देखिए अगर 1 महीने का व्यू है तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो पेन आपको झेलना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप कंपेयर करें निफ्टी और अडानी को, तो अगर निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और अडानी में वीकनेस अभी भी है, तो यहाँ पे वो वीकनेस यानी काउंटर सजेस्ट करता है कि ये वीक काउंटर है। अच्छा, बेचना कब है? तो मुझे लगता है 2380 से लेके 2400 का वो लेवल होगा जहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस पार करता है तो फिर से 2450 पे रेजिस्टेंस है। तो लेवल अगर नीचे से अगर ये ऊपर भी चला जाता है तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई फेस करना पड़ेगा। तो आपको भी इस सप्लाई में 2380 से 2400 में एग्जिट लेना है, क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली इसमें करेक्शन आएगा, 2200 के नीचे भी फिसल सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर करंट लेवल से होल्ड रखना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2275 का, ऊपर में 2380 से लेके 2400 में एग्जिट लेना है। ओके, तो ये थी राय अडानी एंटरप्राइजेस पर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर ओब्रॉय। ओब्रॉय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर जी, क्या सवाल है? माय नेम इज SP Oberoi फ्रॉम न्यू दिल्ली। माय क्वेश्चन इज दैट आई हैव गॉट 400 एट द रेट ऑफ 470 rupees 650 shares of State Bank of India. Since its price is going higher and higher day by day, is it the right time to sell these shares, or I should still hold them if there are any chances to go it higher in future?
ओके, तो जो शेयर का भाव है वो तो बाइंग प्राइस से अच्छा खासा हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया और पीएसयू में कल एक शानदार रैली हमें देखने को मिली और एसबीआई इस टाइम पे अपने लाइफ हाई के आसपास ही होवर करता हुआ नजर आ रहा है। सातपते जी, क्या करा जाए? जो थोड़ा सा नोशनल प्रॉफिट है उसको निकाल लिया जाए या फिर यहाँ पे स्टिक अराउंड किया जाए? देखिए 650 शेयर्स एट 470 प्राइस, तो उनका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है, सेक्टर में तेजी है, हर डिप पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आता है और सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग होती है। 1000 का हमारा टारगेट था, इफ इफ यू रिमेम्बर, करीबन 900 810 पे एक बाय था और हमने अपग्रेड करते करते 1000 का टारगेट रखा था, कल वो हिट हुआ। अभी मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये करीबन 960 से लेके 980 इसका बेस बन रहा है और ये 1000 का रेजिस्टेंस फेस करेगा। प्रोबेबली यहाँ पे कंसोलिडेट होगा इवेंचुअली। अगर ये 1000 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मुझे लगता है जबरदस्त रैली होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं उसको प्रिडिक्ट करना नहीं चाहता कि ये इतना होगा उतना होगा, लेकिन काउंटर में मोमेंटम है, तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस 940 का होगा। एसबीआई होल्ड है, 940 का स्टॉप लॉस। काउंटर में फिलहाल दमखम नजर आ रहा है। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। कतार में हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप शर्मा जी अमृतसर से। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, सवाल सर आपका। जी मैम, मेरे पास आईटी होटल के 500 शेयर्स हैं जो मैंने बाय किए थे एट द रेट ऑफ 230। तो उसका बताइए क्या क्या समझना एडवाइस चाह रहे रहेगी? हैं आप? लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको होल्ड करना नहीं चाह नहीं रहे मैम, हैं? ओनली शॉर्ट फॉर टर्म 1 और 2 नजरिया? मंथ्स। 1-2 मंथ्स शॉर्ट टर्म है। आईटीसी होटल्स जनवरी में डीमर्जर की लिस्ट हुआ था, फिर कुछ खास किया नहीं राजेश जी इस पर्टिकुलर काउंटर ने। निराशा ही हाथ लगी है। 230 इनकी खरीद है। क्या किया जाए? मतलब फ्लैट देखिए, में 20 रुपए प्रतिशत का जी लॉस झेल रहे हैं। जी। देखिए आईटीसी होटल अगर आप देखें तो आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द डे। और मैंने 200 का सपोर्ट लास्ट टाइम भी कहा था। अब अभी भी मैं यही कहूंगा, जब तक 200 का लेवल इंटैक्ट है तब तक दिक्कत नहीं है। और सामने लगता है कि 220 से लेके 225 का एक बैरियर है। तो आप कह सकते हैं 200 और 225 ये रेंज है। 225 का लेवल अगर निकलेगा तो फिर यहाँ पे फिर से एक बार तेजी दिखेगी 250 260 तक। बट अगर किसी को एंट्री करनी है तो 200 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे लॉन्ग बनेगा। तो फॉर मी इट्स इन अ बाय जोन, यू कैन होल्ड। तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं आईटीसी होटल्स में। अगले जो दर्शक हैं, देखती हूँ, चिन्मय जी हमारे साथ जुड़े। चिन्मय जी गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी, क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल वरुण बेवरेजेस पे है। तो मेरे पास 83 शेयर्स हैं वरुण बेवरेजेस के एट द एवरेज प्राइस ऑफ 453 एंड आई हैव बीन होल्डिंग इट सिंस 3 इयर्स मैम। तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ मैम? क्या व्यू रहेगा इसके लिए? ओके, वरुण बेवरेजेस अगर इसका रीसेंट पास देखा जाए तो यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला लगातार देखने को मिला है। एक तो चिन्मय जी का सवाल है और एक सवाल वरुण बेवरेजेस पे ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आया। तो एक ही बार सातपुते सर आप दोनों पे राय देते ना। उनके पास भी 465 की बाइंग है, तो सेम लेवल्स पे बाइंग की गई है। क्या करा जाए? बिकॉज लगातार एक गिरावट का जो ट्रेंड है वो देखा गया है। देखिए मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेडिंग वाला काउंटर है। तो यहाँ पे जो चेजिंग होता है ना, वो ज्यादातर इंट्राडे बेसिस पे या स्विंग ट्रेडर के लिए ये बढ़िया है। मैंने बहुत बार इसको कवर किया और अच्छा खासा मुनाफा भी हमने देखा है। अगर करंट लेवल से देखें, यानी कल का अगर आप इसका मोमेंटम देखें तो कल इसने एक लो बनाया था करीबन 445 का, दिन का हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज हुआ। आज ऑब्वियसली थोड़ा सा सबड्यूड होगा, लेकिन सबड्यूड होने के बावजूद मुझे लगता है कल एक रिवर्सल है यहाँ पे। तो आप फिलहाल होल्ड रखें, स्टॉप लॉस होगा 450 के नीचे और इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा 490 से लेकर 500। फ्रेश ब्रेकआउट, पोजिशनल ब्रेकआउट सिर्फ 500 पार करने के बाद ही होगा। प्रोबेबली इन दैट केस हम इसका टारगेट 550 रखेंगे। बट फिलहाल 490 से लेके 500 ये आपका रेजिस्टेंस होगा। अगर इस लेवल के आसपास ये अटकता है तो आप एग्जिट ले लीजिए, या आपका प्रॉफिट जो छोटा मोटा है वो निकाल दें। ओके, 500 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच होता है तो फिर और रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन 500 490 तक अगर आप ये लेवल पहुंचे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। 449 का स्टॉप लॉस लाकर फिलहाल आपको होल्ड करना है। वरुण बेवरेजेस पे ये लेवल्स बता दिए गए हैं। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। दीपक रॉय जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलाडेल्फिया से। वाओ, दीपक जी नमस्कार। नमस्कार।
मैडम आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ दीपक जी, बताएं। हाँ, मैं फिलाडेल्फिया यूनाइटेड स्टेट्स से बोल रहा हूँ। तो मेरे एक दो स्टॉक्स थे, अदानी एंटरप्राइज और सुजलोन एनर्जी। तो अदानी एंटरप्राइज पे तो सर ने अपना कमेंट दे ही दिया है। तो सुजलोन एनर्जी मेरे 62.5 पे बाय है और 275 शेयर्स है। तो फंडामेंटल्स देख के लिया था, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ भी अच्छा था। अभी पता नहीं क्या चल रहा है कब लिया था दीपक जी आपने? मिल जाए। अभी 3-4 महीना हो गया है। ओके, वैसे यूएस में भी टाइम क्या हो रहा है? बताऊँ, अभी तो रात को 12:15 बज रहा है। ओह वाह, आप 12:15 बजे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये शो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे दर्शक ही हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं और शो को और अच्छे तरीके से करने पर हमें प्रेरणा देते हैं। सुजलोन एनर्जी का क्वेश्चन ले लेती हूँ। 62 की इनकी खरीद है, 55 पे कर रहा है कारोबार, लॉस 7-8 रुपीज़ पर शेयर हो रहा है। राजेश जी, इनको सुजलोन एनर्जी ने पेशेंस तो टेस्ट किया है, इसको नकार नहीं सकते। 74 तक गया था, ग्लोरी टाइम तो भूल ही चाहिए इसका। अब क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? इनका 62 का भाव आएगा, 74 तक जाएगा फिर से, ये क्या किया जाए? देखिए सुजलॉन पे मेरा जो बायस है, मेरा जो व्यू है, वो आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू नेगेटिव है। मुझे लगता है कि हर रेजिस्टेंस पे, हर लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर खड़ा है। तो मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। और इसका अगर देखिए चार्टिकली अगर आप देखें तो 60 से लेके 62 ये इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर करंट लेवल से ये चलता है तो 60-62 पे जाके अटकेगा। करंट लेवल है 55.72। तो अगर आपको एग्जिट ही लेना है तो आप थोड़ा सा वेट करें। स्टॉप लॉस होगा 53 का, या प्रोबेबली आप 52 का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सेव करें। और 60-62 के आसपास अगर मिलता है तो एग्जिट कर ले। हाँ, क्योंकि काउंटर उतना स्ट्रांग नहीं है। वो सिर्फ मोमेंटम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोमेंटम जब फिजल आउट होता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल इन सुजलॉन। ओके, तो इस टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपको सुजलॉन के अंदर अपनानी है। अगले जो दर्शक हैं पुणे से हमारे साथ योगेश जी जुड़े हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड जी, मॉर्निंग क्या सर। बताइए योगेश जी, क्या सवाल है? सर मैडम, मेरे ये इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर है 3200। ओके। परचेस प्राइस है 85.87। मैम ये मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इसका व्यू चाहिए था। ओके, इक्विटीज की अगर बात करें तो इसने डेफिनेटली एक साल के अंदर एक शार्प रैली दिखाई थी 2023 से 2024 के बीच में, लेकिन 5 जनवरी 2024 की बात करें तो वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री में इक्विटीज आता हुआ दिखाई दिया और इनफैक्ट अभी अगर बात करें तो एक कंसोलिडेशन को ही अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है सातपुते जी, वापस से इसमें एक रिवाइवल आएगा या यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन या जो लॉस हो रहा है उसको बुक कर लेना चाहिए? आई थिंक ही कैन होल्ड। देखिए यहाँ पे दो चीजें मुझे अच्छी लग रही है। एक तो डेली चार्ट जो थोड़ा प्रॉमिसिंग है, लोअर लेवल से इसने लो बनाया था 50 एट लेवल ऑफ 65। इट इज होल्डिंग वेल अबाउट इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, जो आप कह सकते हैं 10, 20, 50 डीएमआई है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है ये जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 66 से लेके 68। अगर ये 66-68 का लेवल निकले देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश ब्रेकआउट। और मुझे लगता है इवेंचुअली कि 85 तक जाएगा, 85 से लेके 90 तक। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास वक्त है, तो आई थिंक यू कैन होल्ड। स्टॉप लॉस होगा 62 का। ओके, तो 62 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्वागत है आपका। और क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेटावर्स की, और इसमें जिस तरह का इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, ये एक मार्केट है जो अच्छी तरह से विकसित होती हुई नजर आई है। एक चीज़ हमने यहाँ पर चेंज होते हुए देखी है, और वो ये कि मेटावर्स अब कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं बन रहा, बल्कि छोटे फोकस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंसेस पर यहाँ पर ज़्यादा जोर देखने को मिला है। अगर हम ओवरऑल टोटल बाजार देखें तो मेटावर्स का बाजार 2023 में करीबन 82 से 95 बिलियन डॉलर्स था, जो माना जा रहा है कि 2032 तक 1.5 ट्रिलियन और 2035 तक शायद 5 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। मेटावर्स में काफ़ी ज़्यादा तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पर इसकी काउंटिंग देखें तो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स है, ऑगमेंट रियलिटी ग्लासेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यहाँ पर ज़ोर शोर से है। और अगर आपको कुछ ओन करना है मेटावर्स में तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन और वेब3 भी लगेगा। साथ ही साथ ऑफ कोर्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर एब्सोल्यूट बेसिक ज़रूरत है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड में
कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी हद तक मददगार है और ऑटोमेटेड एंटिटीज़ को ये एम्पावर भी करता है। अगर यहाँ पर ओवरऑल मार्केट देखें तो ये एक ऐसा टूल है जहाँ पर ये एसेट्स की ओनरशिप इंडिविजुअल्स को यहाँ पर प्रदान करता है। मेटावर्स यहाँ पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी से बिना रुकावट काम कर सकता है और रियल टर्म इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए काफ़ी ज़रूरत है। एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो मेजर फोकस यहाँ पर गेमिंग में है, जहाँ पर आप इमर्सिव AR VR के तरीके से गेमिंग खेल सकते हैं और साथ ही साथ जो आप वहाँ पर जीतते हैं वो आप ब्लॉकचेन पर सेव भी कर सकते हैं। काम और शिक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर मेटावर्स में काफ़ी कुछ काम हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम सोशल इंटरेक्शंस देखें, कॉमर्स यानी कि खरीद फरोख्त, अगर आप ज्वेलरी कंपनीज देखें, टायर कंपनीज देखें, क्लोथिंग कंपनीज, फैशन कंपनीज, सभी ने यहाँ पर मेटावर्स को एज अ कॉमर्स के तरीके से यहाँ पर यूज़ करना शुरू किया है। साथ ही साथ जो ट्रैवल कंपनीज हैं वो आपको एक 3D जो चक्कर दिखाती हैं कि कैसा आपका होटल रूम है या कैसा वहाँ का स्थल है, ये भी काफ़ी हद तक यहाँ पर मेटावर्स के थ्रू होने लगा है। और साथ ही साथ कल्चरल वातावरण जैसे कि कॉन्सर्ट्स और मीटिंग्स और मीटअप्स भी यहाँ पर मेटावर्स में अब होने लगे हैं।